नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम देखेंगे अशरण शरण श्री राम। जब व्यक्ति पुरुषार्थ कर थक जाता है, जब संसार के समस्त सहायता के द्वार बंद हो जाते हैं, जब कहीं से कोई सहायता की किरण दृष्टिगोचर नहीं होती, जब गला फाड़कर चिल्लाने पर भी कहीं कोई भी व्यक्ति सहयोग हेतु नहीं दिखता, जब व्यक्ति सभी उद्यम कर चारों ओर से हताश निराश हो जाता है और इस संसार में असहाय होकर द्रौपदी की तरह हाथ उठाकर भगवान के शरणागत होकर दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी कहकर उन्हें पुकारता है, तब भगवान उस शरणागत की रक्षा के लिए दौड़कर आ जाते हैं और उसकी लाज बचाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि घनघोर यम यातना रूपी नदी में जहाँ हिंसक काम क्रोधादि जीव जंतु हैं, वहाँ भी अकारण करुणा वर्णालय भगवान अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर भक्त का त्राण करते हैं। तहाँ बिनु कारण राम कृपालु विशाल भुजा गही काढ़ लेवैया। जब अर्जुन रणभूमि में भ्रमित और मोहग्रस्त हो जाता है, अपने ही आचार्य अवतार प्राणियों के सुहृद भगवान से कुतर्क कर थक जाता है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और कर्तव्य मार्ग के निर्देशन हेतु शिष्यस्तेहम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम कहकर शरणागत होता है, तब भगवान अपनी कृपावाणी से संशय और मोह का नाश करते हैं और अंत में अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं और उसका सारथी बन सदा मार्गदर्शन करते हैं। भगवान ने सदा अपने शरणागतों की रक्षा की है। जब जयंत त्राहि त्राहि कहकर शरणागत हो गया, तब भगवान ने उसे जीवन दान दे दिया। जब ग्राह ने अर्धरात्रि में गजराज को पकड़ लिया और गजराज जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, कहीं से उस विषम काल में कोई सहायता नहीं मिली, तो उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर उसकी रक्षा की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की शरण में जाने से किसका कल्याण नहीं होता है, सबका कल्याण होता है। अपनी प्रसिद्ध रचना गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, गए राम शरण सबको भलो, धनी गरीब बड़ो छोटो, बुद्ध मूढ़ हीन बल अति बलो, पंगु अंध निर्गुणी निसंबल, जो न लहे जाचे जलो, जो नी भयो नीके, जो जनमी जग राम रज मार्ग चलो। राम की शरण जाने से सबका भला होता है, चाहे वह धनी हो या निर्धन, बड़ा हो या छोटा, बुद्धिमान हो या मूर्ख, अथवा दुर्बल हो या अति बलवान, जो पंगु, अंधे, गुणहीन और अकिंचन हैं, जिन्हें मांगने पर जल तक नहीं मिलता, उन्होंने भी यदि संसार में जन्म लेकर राम के राजमार्ग भक्ति योग का अवलंबन किया है, तो प्रभु ने उनको खूब निभाया है। इसका ज्वलंत दृष्टांत हम भगवान श्री राम के जीवन में देखते हैं। जब विभीषण भगवान राम के पास पहुंचकर
उनके शरणागत होकर प्रार्थना करते हैं, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। सुजस सुनी श्रवण हो, नाथ आयो शरण, उपल केवट गीध सबरी, संस्कृति समन, शोक श्रम सिख सुग्रीव, आरती हरण, पतित पावन प्रणतापाल, करुणा सिंधु, राखिए मोहि सौमित्री, सेवित चरण। विभीषण कहते हैं, प्रभो, मैं आपका सुयश अपने कानों से सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। आप पाषाण रूपिणी अहिल्या, केवट, गिद्ध और शबरी के आवागमन रूप संस्कृति चक्र को शांत करने वाले तथा शोक और श्रम के सीमा रूप सुग्रीव का दुख दूर करने वाले हैं। हे पतित पावन, हे प्रणतपाल, हे करुणा सिंधु, आप हमें लक्ष्मण जी द्वारा सेवित अपने चरणों में आश्रय दीजिए। हे नाथ, आरत बंधु कृपालु, मृदुल चित, जानी शरण हो आयो। हे नाथ, मैं आपको दीनबंधु, कृपालु और मृदुलति चित्त जानकर ही शरण में आया हूँ। भगवान के शरण जाने से क्या होता है? जब भक्त निश्चल होकर तन मन वाणी से पूर्णतः भगवान की शरण में चला जाता है, तब शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। भगवान उसके सभी अपराधों को भुलाकर उसे शरण में लेकर उसका सब दुख दूर कर देते हैं। जब विभीषण ने उपरोक्त प्रार्थना के साथ भगवान राम की शरण ली, तो भगवान ने क्या किया? गोस्वामी जी लिखते हैं, दीनता प्रीति संकलित, मृदु वचन सुनी, पुलकितन प्रेम, जल नयन लागे भरण, बोली लंकेश कही अंक भरी, भेटी प्रभु तिलक दियो दीन दुख, दोष दारित दरन। विभीषण की दीन और प्रेममय मधुर वाणी सुनकर श्री राम का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और आंखों में आंसू भर गए। तब दीनों के दुख, दोष और दरिद्रता दूर करने वाले प्रभु ने उन्हें लंकेश कहकर संबोधित किया और भुजाओं में भरकर आलिंगन कर उनका राज तिलक कर दिया। इसलिए भक्त को भगवान के शरणागत होने का प्रयत्न करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरी प्रारब्ध कर्म राशि भले ही मुझे आपके चरणों में पहुँचने में, सतपथ पर चलने में बाधक बने, मेरे कुसंस्कार भले ही मुझे आपसे विच्युत करने का प्रयास करें, किंतु मैं सदा आपको ही चाहता हूँ और नित्य यथाशक्ति आपकी ओर अग्रसर होने का प्रयास करता रहूँगा। हे नाथ, मेरा अहंकार भले ही आपसे विमुख करने का प्रयत्न करे, मेरी बुद्धि भले ही मुझे भ्रमित करने की कुचेष्टा करे, मेरा चंचल मन भले ही आपके नाम रूप गुण लीला में एकाग्र न होता हो, लेकिन मेरा हृदय सिंहासन सदा ही आपके विराजमान होने की प्रतीक्षा करता रहेगा। हे स्वामी, मैं जब भी आंखें बंद करूं, तो भले ही मन, मस्तिष्क और हृदय प्रदेश में तमसाच्छन्न मेघ दृष्टिगोचर हो, किंतु उसमें बिजली सम कौंध कर आपके दिव्य ज्योतिर्मय दर्शन की हमें आंतरिक अभिलाषा रहेगी।
यदि आप अपने कृपा कटाक्ष से मेरे उर तमांध का नाश कर भव्य प्रकाशमय रूप में अपना दिव्य दर्शन देंगे तो मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा। हे प्रभु, नाम यश की प्रबल आकांक्षा आपसे मुझे पृथक करती रहती है। पद प्रतिष्ठा की घोर लिप्सा अभिप्सा आपके सत्य स्वरूप में मुझे प्रतिष्ठित नहीं होने देती। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मुझे सतत आपसे दूर खींचकर अधोगामी करने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु आपने कृपा कर मुझे अपने चरणों से बांध कर रखा है। इसका मुझे सतत बोध होता रहे और कभी भी किसी भी परिस्थिति में मैं आपकी कृपा और पद धूलि से वंचित ना हो, ऐसी आपकी कृपा की सदा मुझे अभिप्सा रहेगी। हे प्रभु, आप जगन्नियंता जगदाधार हैं। आप पापियों को दंड देने वाले और उनके नाशक हैं, किंतु मेरे लिए आप तो दयामय पिता बनकर आइएगा। जैसे एक पिता अपने पुत्र को दोषों से सप्रेम परिमार्जित कर उसे प्रक्षालित कर अपनी गोद में उठा लेता है, वैसे ही आप मुझे परिष्कृत कर अपने अंक में ले लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हे प्रभु, आपने गरुड़ जी का संशय काकभुसुंडी जी के द्वारा सप्रेम सम्मान पूर्वक दूर कराया था, वैसे ही आप मेरे संशय भ्रम को दूर करने की कृपा करें। मैं शरणागत हूँ। हे प्रभु, आपने जड़मती शीला रूप अहिल्या का उद्धार कृपा कर निज चरण कमल से स्पर्श कर किया था। हे प्रभु, मेरी बुद्धि भी जन्म जन्मांतरों से जड़वत है। आप कृपा कर बिना प्रतीक्षा किए सत्वर मेरी बुद्धि की जड़ता का नाश कर स्वचरणानुरागी बना लेंगे, ऐसी मेरी हार्दिक अभिलाषा है। हे प्रभु, विभीषण सदृश मैं भी अनीश्वरवादियों, नास्तिकों और हृदयस्थ प्रबल इंद्रियों की बर्बरता से त्रस्त हूँ। आप कृपा कर मुझे इस दुष्चक्रव्यूह से निकाल कर विभीषण जैसे अपने चरणों में शरण देंगे, ऐसी मेरी प्रबल इच्छा है। मुझे ऐसे ही राम की शरण चाहिए। हे प्रभु, आपने अनाथ भयभीत अंगद को निर्भयता प्रदान की। हे प्रभु, आपने निर्वासित विषयी सुग्रीव को अपना सखा बनाकर उन्हें अपना सानिध्य प्रदान किया। जब मेरी प्रबल इंद्रियां आपसे एकाकार होने में बाधा दें, तब आप कृपा कर मेरे हृदय कमलासन में प्रकाशित होकर अपना प्रकाशमय रूप और स्वरूप का सानिध्य प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है। मैं ऐसे ही राम के शरणागत हूँ। हे राम, जिस प्रकार हनुमान जी आपके अत्यंत सन्निकट रहते हैं, आप वैसे ही मुझे अपना सानिध्य प्रदान करेंगे और समस्त हनुमत गुणों से मुझे भूषित कर अपने चरणों में शरण देंगे, ऐसी मेरी आंतरिक अभिलाषा है। प्रभु, मैं शरणागत हूँ। आपके पतित पावन चरणों में शरण ग्रहण करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।